पुराना गाना आपको पता है, एक विनोद खन्ना के पिक्चर का एक पुराना गाना था, खिमजी आप भी पुरानी पिक्चर तो देखते हो, मुझे पता है, ठीक है, वो था रुक जाना नहीं तो थक कर, कांटों पे चलकर ही आती है बाहर। आप वो गा के भी सुना सकते हैं, मगर ये जीवन का कायदा है, समाज में हो राजनीति में, थक के तो रुकने का नाम ही नहीं लेना है। ऊपर वाला जब तक टिकट नहीं काटे, जब तक बचीट बजाते रहना और अपना काम अपन को करते ही रहना है, बंद ही नहीं करना है। बाकी छोड़ो सबको, जिसकी जो मर्जी हो कह सकता है, लिख सकता है, हमारे अपने लोग हैं सब, है ना। देखो ये सब थे, ये मशरू जी बैठे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, पर आज समाज में हम लोग सब साथ है ना। इस जाजम पे बैठे, इन्होंने भाषण दिया समाज के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी मैं इनको पकड़ लूंगा, अरे हमारे खिलाफ बदल रही है ना भाषण दे, नहीं। हर व्यक्ति की जाजम पे जरूरत है। जब समाज ने हमको इतना बड़ा बना दिया और वट वृक्ष बना दिया है, तो छाया लेने अगर कोई समाज के मंच पर हमारे नीचे आता है तो सबको, हमको ही सब भूलकर उसको छाया देनी चाहिए कि ये मेरा समाज का व्यक्ति है। गलती मेरे से भी हो सकती है तो क्षमा करते हैं लोग, आके कहते हो साहब आओ आ कौम थे थोड़ा गलत की दो, और मैं बात थोड़ी गलत थी, तो सुनते भी है ना, ठीक है, बंद कमरे में सुन लेते हैं, उसको सुधार भी करते हैं हम लोग। तो इस समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। मतभेद है, आगे भी हो सकते हैं, मगर मनभेद कम से कम मेरी और समाज के प्रमुख लोगों की तरफ से मनभेद किसी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो दुख देखकर आप लोगों ने हमको आगे बढ़ाया है और हम लोग दुख देख के आगे बढ़े हैं, इसलिए वो दौर आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा, हम आगे चलेंगे, समाज की सेवा आगे चलेगी, राजनीति आगे चलेगी। 2 के 10 20 होंगे, 2 की जगह 20 IRS हो सकते हैं, RS भी बनेंगे, जुडिशरी में भी आगे जाएंगे, MLA भी 2 की जगह 20 हो जाएंगे। फर्क इतना है कि नया खेत, नई मेहनत, सही जज्बा, सही सोच, ईमानदारी से समाज के साथ काम, कभी कोई व्यक्ति पीछे नहीं रह सकता। ये मैं कह रहा हूं और बच्चों को भी कह रहा हूं, आप भी संकल्प ले लो। आपको खेमरा जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात है। आपको तो सोशल मीडिया भी देखना चाहिए, उसका उपयोग भी होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, मगर जितना ग्रहण करना है उतना ले लेना, और जितना लगे जैसे छलनी में छानते हैं ना कि ये कचरा है, उसको बाहर फेंक देना, और छना हुआ जो है वो आपके ज्ञान में और इस समाज की नींव करने में आगे बढ़ना। बाकी तो खिमजी क्यों तो के आवाज एडी आवे के काटा ऊपर थी जाए के नीचे जे बराबर ही जरूरत नहीं है ना। लाइव भी वेरियो है, मन वीडियो थी ले रही है, लाइव भी वेरियो है, वीडियो भी वेरियो है, और अपने चिंता करवानी जरूरत नहीं। चिंता करवा मारा तो था हमें थोड़े ही घड़ा जना है, तो 1-1 मिनट रो वीडियो हो जाए कॉपो करे नौकी रो मैं तो ठापरो पड़ी करने का बोली हो अब बार जाता ही। पर लगभग सब बात आ गई, अब लेट हो गए। सभी वक्ता मंच पे जितने थे सबने अपनी अपनी बात की, सबने सुन ली, जो यहाँ है उन्होंने सुन ली, और पूरे देश में जो भी समाज के लोग जहां भी बैठे हैं उन्होंने भी सुनी है। तो सारी बातें आ गई है, मंथन हो गई है। बस 2 ही बात है, खेमरा जी ने एक बात जरूर कही कि लिखना तो कोई किसी की, देखो ये तो स्वतंत्रता है, जिसको मर्जी है वो जो बोल सकता है, मर्जी है वो लिख सकता है, पर आखिर में दिन के अंत में इतिहास उन्हीं लोगों के नाम रहेगा जिनको लोग देखते हैं कि कौन क्या करता है, जैसा आज का इतिहास बना है। तो मने ध्यान है एक बात रो के ये इनके संस्था वाले, अहमदाबाद वाले और कई बाहर वाले बता रहे थे कि जब इन्होंने कहा कि यहां रखना है तो मुट्ठी भर लोगों ने सवाल किए उनको कि ठेठ बटे छोकरा क्यों लेन जाओ, तो आप देशावर कमावा क्यों आया। कोई के अटैक करना चाहिए तो देशावर कमावा नहीं आने, तो वटे रहना, तो खेती करनी थी। ये तो संसार का युग है और चक्र चलता रहता है। आज मैंने इनको कहा, मैंने कहा तुम तुम्हारा काम करो रे, तुम्हारे करना है तो करो, काम करोगे तो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, नहीं करना है तो आप भी बैठ जाओ सब। तो खाली जो खेम जी कहते सही बात है, लिखने विखने से ठीक है, उन चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता इतना, मगर उससे समाज की नींव कमजोर होती है। जो चीज आप कर रहे हो कल लोग आपको ही प्रश्न करेंगे, मेरे को प्रश्न करते हैं, उनका अधिकार है, इनको करेंगे, सबको करेंगे। मावजी भाई जयपुर हॉस्टल में थे उस दिन कार्यक्रम में, MLA साहब खीमजी भी वहां थे,
और हॉस्टल की बात चल रही थी, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि 30 साल मुझे हो गए सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, समाज सेवा में, और 30 साल में कई चुनाव लड़े होंगे, पद भी रहा होगा, काम भी किया होगा, गलतियां भी हुई होगी, सच्चे बुरे कड़वे मीठे जहरीले अनुभव भी हुए होंगे। और मैंने उस दिन कहा कि खेमराज जी भी काम करते थे, कई मामलों में मेरे भी इनसे बहुत मतभेद थे, कई बातों से मैं सहमत नहीं होता था और नहीं भी हो सकता हूं, मेरी सोच अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है, मगर उसका मतलब यह नहीं है कि मनभेद हो जाए और मैं इनके खिलाफ ही हो जाऊं और ये तय कर लूं कि जीवन में आपके खिलाफ ही रहूंगा, भले कितने बड़े लाड साहब हो। वो नहीं हो सकता है। मतभेद हो सकते हैं, मतभेद में खुल के विचार रखो और खुल के आपस में बहस करो और खुल के बात करो तो उसका सार अच्छा ही निकलता है, मगर उसका मनभेद मत रखना, नहीं तो तकलीफ आ जाती है समाज में। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है इस समाज में, ये केवल उसका है। और जो खीम जी ने कहा, अभी वो कह रहे थे 2 कान 1 का, तो 2 का 1 का आंकड़ा बहुत डेंजरस है। कैसे डेंजरस है? ये 2 1 पे और 0 पे गाड़ी अटकती अटकती है। आपने कहा 2 IRS का है, कहां बढ़े आगे? सब में बढ़ गए, टीचर में, पटवारी में, तहसीलदार में, नायब तहसीलदार में, डॉक्टर्स में, LDC में, UDC में, यहां तक जुडिशरी में भी 2 तक तो आ ही गए। बाकी में 2 और 1 रह गए। 2 तो IRS आपने कहा, एक छोगाराम जी, एक, और अब मेरे ख्याल से उनका समय भी हो गया, मतलब रिटायरमेंट में 2 4 5 साल होंगे, पता नहीं, 1 साल ही है रिटायरमेंट में, 1 साल है। अब बताओ, फिर वो 0 हो जाएगा। जैसे MLA हुए ना गुजरात में 0, फिर मावजी भाई आए 1 हो गए, फिर राजस्थान में जुड़े हुए थे वापस 2 हो गए, तो बढ़ कहां रहे? अब बात वही आती है सबके, बेरा 4 नहीं मुंह को थोने बेरा 40 वेना सही जी, मगर 40 वेवा हर वो तरीको है, 40 वे पढ़ने में है, IRS में जो मजबूत करेगा। ये तो इसमें तो देखो भगवान देन है, कुदरती देन है, नसीब, शक्ति, सब पढ़ के सारी चीजें हैं, किसी के हाथ में नहीं है। इसी तरह परिश्रम खुद को करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो इतिहास रह जाएगा। अब खीम जी ने कह दिया मेरा जयपुर हॉस्टल का लास्ट है, सापा पहनना बंद कर दिया था, आपने बंद किया था तो हमने ही देखा कि सापे खूब पहनने लग गए, तो हमने ही बंद करा दिए, बिल्कुल ही बंद हो गए। अब ये सिस्टम ही बंद है, ये पहन रहे हैं अपन अपना खेस पहरे रही हो, तो अपन सीधे जब हॉस्टल का उद्घाटन होगा आप पहन लोगे, आपने कहा है मेरा लास्ट है। तो समाज सेवा तो कभी भी कोई लास्ट नहीं होती है, अपनी शक्तियों का, अनुभव का उपयोग करना पड़ता है, लेना पड़ता है। हर विचार के लोग हैं, जिसको काम नहीं करना है वो अपनी टीका टिप्पणी और अपने सलाह देता रहेगा, वो खुद कभी कोई काम नहीं करेगा। और जिसको काम करना है वो बिना सलाह दिए भी, अपमान को भी सहन करते हुए वो योगदान देगा समाज में। इसलिए अनुभव कभी खत्म नहीं हो सकता है। और आप हो, मावजी भाई हो, कोई भी समाज पे, ये सारे बद्री जी, डॉक्टर साहब, बहन हमारी सारी बैठी है, सब कुछ हो, कोई भी बैठा हो, इस समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है। वो सही बोले गलत बोले वो काम का नहीं है उसका, इतने सारे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग, वो अपने आप अनुभव लेते हैं और वो उसी हिसाब से तय कर लेते हैं, हमसे ज्यादा होशियार है। पर आप जैसा व्यक्ति हो या कोई भी दूसरा व्यक्ति हो, आप लोगों को किसी को कोई अधिकार नहीं है ये बात करने का कि मेरा तो ये लास्ट है। क्यों लास्ट है? उसका उपयोग और जगह लेंगे। आपने लास्ट भी कह दिया और आपने कह दिया दिल्ली में भी बनानी है। हमें बताओ कनो करो तो टाइम है, बताओ जो मन क्यों कौन है, मुझे नहीं देखता तो टाइम। डॉक्टर साहब मैं नहीं दे सकता, आप नहीं दे सकते, कौन देगा टाइम? मावजी भाई नेता के साथ में भामा साहब ही है, मोर तो अजय घरती पूछने लगावना पड़े, ये सत्यता है। तो दूसरे जितने भी लोग हैं वो तो सहयोग होंगे, सहयोग करता, मगर जिसको पेन डायरी लेके रोज हिसाब रखना है और फोन करके पैसा मांगना है और सुबह आके ईंटों की गाड़ी और सरियों की गाड़ी खाली करवानी है और उस भवन की नींव बनानी है, वो तो जो करता आया है वो ही कर पाएगा। बाकी मैं कहता हूं कोई नहीं कर पाएगा, कितनी बड़ी बात कर ले, नहीं कर पाएगा कोई। ये सब बातें हैं, मैं लिख के चला जाऊंगा। धन्यवाद खेमरा जी, बहुत योगदान रहा। और आज आपने ना कर दिया तो हमें भगवान ठीक की दू, कम से कम थोड़ती तो मैं सूटा, ऐसा भी कोई लिख सकता है।
पर वो जो लखवा वालों है वो खुद नहीं उठा हुआ कि दिल्ली में कौन बनाएगा बताओ। जयपुर में पसीनो आया है तो दिल्ली में बना वाली बात है भाई साहब। दिल्ली जगह और कीमत और बनाना पर बन सकता है। जैसे जयपुर का पूरा हो जाए तो उसमें गुजरात का भी सहयोग चाहिए। बीच में मुझे याद है कि मावजी भाई एक बार वालीनाथ मैन जी जयराम जी बप्पू ने भी कहा था, मुझे याद है कि यार दिल्ली में पढ़ने का अपने होना चाहिए और कोई सहयोग चाहिए तो हम लोग सब हो जाएंगे। तो आप तो मिलके मीटिंग बुलाना शुरू करो, कहीं भी बुलाओ, बॉर्डर पे कहीं भी सब लोगों को बुलाओ, चर्चा शुरू करो। गुजरात के लोग भी साथ रहेंगे, आप भी साथ रहना, बीड़ा उठाना। आपके पास समय है, खत्म हो गया तो इस उम्र में यही काम आपके पास में है जो आप अच्छी तरह से करोगे। बाकी तो राजनीति में तो लोग ही लड़ रहे हैं। पार्टी में पद आप घना रही है, सरकार रही है, वन में पद हम एक खाली है जो काटा कनौरे माते आवे घना जना दौड़े। ये काम जो है वो शानदार हो जाएगा। तो मेरा आपसे ही निवेदन है, बाकी कोई बात नहीं करेंगे राजनीति वगैरह की, ये समाज की बात है। करता वही कर सकता है, जो करेगा उसको सुनना पड़ेगा, जो करेगा उससे गलती भी होगी और गलती होगी तो वो सुन के सुधारेगा। वो जो संपूर्ण व्यक्ति होता है जो काम भी कर सकता है, गलती भी करेगा, सुनेगा भी लोगों की टीका टिप्पणी भी सुनेगा, अपमानित भी महसूस करेगा, जहर का घूंट भी पिएगा, मगर फिर भी समाज को शीर्ष पे ले जाने की बात करेगा। वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और कोई नहीं बढ़ सकता। और वो काबिलियत हम लोगों में है, इसीलिए जो आगे चलेगा वो पीछे नहीं देखेगा। ठीक है।